हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हॉलीवुड में अभी एक इंसान ने बहुत ज्यादा भूकाल मचा रखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जेम्स गन के बारे में। मतलब अभी कुछ दिन पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और द फ्लैश का ट्रेलर एक ही दिन रिलीज हुआ और ये बंदा अपने ट्विटर हैंडल पर इन दोनों मूवीज के प्रमोशन कर रहा है। वेल, सक ऑन दैट टॉक्सिक फैंस। और इसी के साथ ही शायद ऐसे इकलौते इंसान है जो डीसी और मार्वल दोनों के लिए काम कर रहे हैं। आई मीन ऐसे और भी डायरेक्टर्स हैं, पर हम लोग उनके बारे में नहीं बात करने वाले। इतना बुरा हूं मैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा टॉपिक पर आते हैं। अब सच कहूं तो मैं फ्लैश का ट्रेलर देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, और हूं भी क्यों ना, क्योंकि एक ही ट्रेलर में दो बैटमैन, फ्लैश, सुपरगर्ल, जनरल जॉर्ड को देखकर आखिर कौन एक्साइटेड नहीं होगा। नहीं, आई मीन सीरियसली कौन एक्साइटेड नहीं होगा। कट्टर मार्वल फैंस। सॉरी फॉर दैट। तो फ्लैश की ये मूवी इंस्पायर्ड होने वाली है फ्लैश पॉइंट नाम की कॉमिक बुक से, जो कि दुनिया की सबसे पॉपुलर कॉमिक बुक्स में से एक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस कॉमिक बुक में आखिर होता क्या है। तो बैरी एलन एके फ्लैश की मॉम का बचपन में मर्डर हो जाता है, और जब पुलिस को मौके पर कोई नहीं मिलता तो उसके फादर को ही अरेस्ट कर लेते हैं। और यही चीज बैरी को इंस्पायर करती है एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनने के लिए, ताकि वो बड़ा होकर अपनी माँ के असली कातिल को ढूंढ सके। और फिर जब सालों बाद उसकी लैब में हुए एक हादसे की वजह से बैरी को फ्लैश की पावर्स मिलती हैं, तो वो स्पीड फोर्स की मदद से टाइम ट्रैवल करके टाइम में पीछे जाता है और अपनी मां को मरने से बचा लेता है। बट देयर इज अ कैच माय फ्रेंड। बैरी के टाइम ट्रैवल करने से पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाती है, और इसके बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे सबसे पहला कि बैरी के साथ कभी वो हादसा हुआ ही नहीं, इसलिए उसके पास फ्लैश की पावर्स भी नहीं है। तो इस मूवी में भी हमें काफी हद तक यही स्टोरी दिखाई जाएगी। और अगर हम बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में हमें बैरी का घर दिखाया जाता है, जिसमें बैरी ने नया सूट पहन रखा है, जो कि बहुत ही ऑसम है। आई मीन देखो यार इसे। इसके बाद में हमें बैटमैन का काउल दिखाया जाता है, जिसके आसपास खून पड़ा है, तो मतलब यहाँ पर गुथाई हुई है। और फिर अगले ही सीन में हमें बैटफ्लिक देखने को मिलता है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि हमें इस मूवी में बेन एफ्लेक और उनका बैटमैन देखने को मिलेगा। सैडली लास्ट टाइम, बट इट इज व्हाट इट इज। फिर बैरी का एक सीन जिसमें उसने हाथ में एक रिंग पहन रखी है, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। फिर एक छोटा सा सीन जिसमें सुपरगर्ल को उड़ते हुए दिखाया है, और फिर फ्लैश का टाइम ट्रैवल करने वाला सीन, जो कि बहुत ही ऑसम दिख रहा है। फिर हमें ट्रेलर में एक सीन दिखाया जाता है जहां पर छोटा बैरी अपने घर से भागते हुए बाहर निकलता है और सडनली डे नाइट में शिफ्ट हो जाता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली वो सीन होगा जहां पर बैरी अभी अभी टाइम ट्रैवल करके पहुंचा है। फिर ये ट्रेलर हमें शॉक कर देता है दो बैरी एलन दिखाकर। आई मीन मैं तो बहुत ही सरप्राइज्ड हो गया था। तो बेसिकली ये मेन टाइमलाइन का बैरी है, जो कि टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आया है। आप इसके हाथ में फिर से ये रिंग भी देख सकते हैं, और ये इसी टाइमलाइन का बैरी होने वाला है, और मुझे लगता है इसके पास कोई पावर्स भी नहीं है। फिर अगले सीन में दोनों बैरी मिलकर वेन मैनर में जाते हैं, और इस जगह को ध्यान में रखना क्योंकि इसे लेकर एक सरप्राइज है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आगे हमें एक और कूल शॉट देखने को मिलता है, जहां पर एक लाइटनिंग प्रेजेंट वाले बैरी के थ्रू होकर पास्ट वाले बैरी के अंदर जा रही है। और अगर हम इस जगह को ध्यान से देखें तो ये दिखने में किसी फॉरेंसिक लैब जैसी दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये वो सीन होना चाहिए जहां पर पास्ट वाले बैरी को अपनी पावर्स मिलेंगी। उसके बाद हमें एक क्लोजअप शॉट मिलता है फ्लैश की रिंग का। तो बेसिकली ये रिंग बैरी कॉमिक बुक्स में भी पहनता है, और जब भी उसे फ्लैश बनना होता है तो ये रिंग खुलती है और इसमें से पूरा का पूरा फ्लैश का सूट निकल आता है। और फिर बैरी लाइट की स्पीड से सबके सामने कपड़े बदल लेता है, और किसी को कुछ भी नजर नहीं आता, सुपरमैन को छोड़कर, और वॉली वेस्ट को छोड़कर, और गॉड स्पीड को छोड़कर, और बाकी सारे स्पीडस्टर्स को छोड़कर। ओके वेल, नाउ दैट्स डिस्गस्टिंग। इसके बाद हमें अगला शॉट मिलता है जिसमें बैरी ब्रूस वेन से कहता है कि मैं चीजों को फिक्स कर सकता हूं, जिस पर ब्रूस उससे कहता है कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। वेल बैरी, अगर फिक्सिंग थिंग्स से तुम्हारा मतलब है कि एक पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिबूट कर देना, तो या यू डेफिनेटली कैन फिक्स थिंग्स। I could fix things. 1 minute, 37 seconds later. This can't be happening. I completely broke the universe. इसके बाद हमें एक और बड़ा शॉक मिलता है, जहां पर हमें ट्रेलर में जनरल जॉर्ड दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा खतरा है, क्योंकि वो अर्थ को टेराफॉर्म करना चाहता है। अब हालांकि कॉमिक्स में ये सारी चीजें बहुत ही अलग तरीके से प्ले आउट करती है, लेकिन उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब जनरल जॉर्ड से लड़ने के लिए हमें सुपरमैन की जरूरत है, और इस यूनिवर्स में सुपरमैन है ही नहीं, क्योंकि अगर हम कॉमिक बुक्स में देखें तो इस यूनिवर्स में सुपरमैन जॉनथन और मार्था केंट को मिलने की बजाय गवर्नमेंट के हाथ लग जाता है, और फिर गवर्नमेंट सुपरमैन पर एक्सपेरिमेंट करती है, उस पर रिसर्च करती है। बेसिकली वही सारी चीजें वो जादू के साथ करना चाहते थे। शट अप यू क्रीप। उसके बाद फ्लैश ढूंढने जाता है इस यूनिवर्स के सुपरमैन को, लेकिन उसे मिलता है एक कमजोर क्रिप्टोनियन, जिसे गवर्नमेंट ने रेड सनलाइट में रख रखा है, जिससे वो बहुत ही वीक हो चुका है और हमारे सुपरमैन जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता। और ऐसा ही कुछ हम इस ट्रेलर के इस सीन में देख सकते हैं, जहां मोस्ट प्रोबेबली बैरी एक गवर्नमेंट फैसिलिटी में खड़ा है, और यहाँ हम पीछे रेड लाइट भी देख सकते हैं, जिसे शायद रेड सन की तरह यूज किया जा रहा है सुपरमैन को वीक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जेम्स गन की कृपा से हम हेनरी कैविल के सुपरमैन को बाय बाय बोल चुके हैं, और इतनी जल्दी एक नया सुपरमैन इंट्रोड्यूस करना कोई कॉमेडी तो है नहीं। इसलिए हम इस मूवी में दिखाया जाएगा कि बैरी ने टाइम ट्रैवल करके इस टाइमलाइन को इतना चेंज कर दिया है कि यहाँ पर सुपरमैन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए जिस प्रिजन में सुपरमैन होना चाहिए था, वहां पर बैरी को मिलती है कारा एल, यानी सुपरगर्ल, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हालत में, और उसकी मदद तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और हमें बैकग्राउंड में बैरी की आवाज सुनाई देती है, जहां पर वो कह रहा है कि मैंने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां पर मेटा ह्यूमंस एग्जिस्ट ही नहीं करते इसे बचाने के लिए। अब मेटा ह्यूमंस नहीं है, सुपरमैन नहीं है, तो आखिर दुनिया को बचाएगा कौन?
तभी हमें बैकग्राउंड से एक आवाज आती है जो बैरी से कहती है कि Want some help? And trust me, nostalgia did hit me so hard on this one because look who we got here. Michael Keaton as Batman. Now I know ये पहले से अनाउंस था बट फिर भी यार, और जब इन्होंने अपना आइकॉनिक डायलॉग I'm Batman. बोला तो भाई मजे ही आ गए। इसके बाद हमें बैट केव दिखाई जाती है जहां पर बैट मोबाइल भी पड़ी है। एंड टू योर सरप्राइज मैं आपको बता दूं कि ये वही बैट केव और बैट मोबाइल है जो कि 1989 की बैटमैन मूवीज में यूज हुई थी। यहां तक कि इस मूवी में दिखाया गया वेन मैनर भी वही वेन मैनर है जो 1989 की मूवीज में दिखाया गया था। इसके बाद हमें माइकल कीटन का बैटमैन एक्शन में नजर आता है और इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि बूढ़ा होने के बावजूद भी बैटमैन तो बैटमैन है। एंड यू गाइस ऑलरेडी नो दैट हाउ बिग ऑफ अ बैटमैन फैन आई एम, राइट? और उसके जस्ट बाद हमें बेन एफ्लेक का बैटमैन भी एक रोड चेस सीन में नजर आता है जो कि दिखने में बहुत ही कूल लग रहा है। अब पहली बार ये सीन देखकर मुझे ऐसा लगा कि ये क्रिश्चियन बेल वाला बैटमैन है और हमें इस मूवी में 3 बैटमैन देखने को मिलने वाले हैं और ये सोचकर मैं तो पागल ही हो गया था। लेकिन इस सीन को ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि नहीं, ये बैटफ्लिक ही है। इसके बाद हमें कुछ रैंडम शॉट्स दिखाए जाते हैं जिसमें गॉथम सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है उन क्रिप्टोनियन टेराफॉर्मिंग मशीन्स की वजह से। इसके बाद हमें दोनों फ्लैश का एक बहुत ही कूल शॉट देखने को मिलता है जिसमें नए वाले फ्लैश ने पेंट किया हुआ बैट सूट पहना हुआ है जिसे हमने पिछले टीजर में देखा था। अब ट्रेलर में आगे एक और इंटरेस्टिंग शॉट है जहां पर दोनों फ्लैश आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं। अब अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि मेन यूनिवर्स वाला जो फ्लैश है उसकी लाइटनिंग का कलर येलो है, वहीं जो नया वाला फ्लैश है उसकी लाइटनिंग का कलर ब्लू है। अब आपको ये चीज काफी रैंडम लग रही होगी लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमिक बुक्स में किसी भी स्पीडस्टर की लाइटनिंग के कलर से डिटरमाइन किया जाता है कि वो कितना फास्ट है और येलो लाइटनिंग का मतलब है कि सबसे फास्टेस्ट, और इसका मतलब है कि मेन यूनिवर्स वाला बैरी ही द फास्टेस्ट मैन अलाइव है। और फिर फाइनली हमें सुपरगर्ल का एक फाइट सीन देखने को मिलता है जिसे बैटमैन और फ्लैश ने प्रिजन से फ्री करवाकर सन से एक्सपोज कर दिया है जिससे उसे उसकी पावर्स मिल चुकी हैं और इसी के साथ ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे एक कंफ्यूजन है, फ्लैश पॉइंट कॉमिक बुक्स में जो बैटमैन होता है वो ब्रूस वेन नहीं बल्कि थॉमस वेन होता है। तो आपको क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पर भी इसी चीज को फॉलो करेंगे या नहीं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'm Batman. I'm vengeance. I am under the water.